जय हिंद, वंदे मातरम। सो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 2 का सिलेबस। हमने आपको बीएससी का 6 सेमेस्टर तक पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया था। उसके बाद जूलॉजी का सेकंड सेमेस्टर का आपका सिलेबस नहीं हुआ था। बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि मैम सेकंड सेमेस्टर का भी सिलेबस लाया जाए। तो सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस आपका ये है, जिसमें आपको बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोकेमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, यानी कि जैव रासायनिक एवं कार्यकी। ठीक है, नई शिक्षा नीति के अनुसार आपकी ये क्लासेस है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको सिलेबस पता है तभी आप आगे अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे। तो पढ़ने से पहले, क्लास को कंटिन्यू करने से पहले सिलेबस को कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है कि आपका सिलेबस क्या है। देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर सेमेस्टर आपका कौन सा है, सेकेंड सेमेस्टर है। और ईयर की बात करते हैं तो फर्स्ट ईयर है, सेकेंड सेमेस्टर है। सब्जेक्ट आपका कौन सा है, सब्जेक्ट आपका जूलॉजी है। और बुक नेम, अगर आपको बुक लेना है सेकेंड सेमेस्टर की तो बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी के नाम से आप लेंगे, जैव रसायन एवं कार्यकी। सब लोग मिला लीजिएगा कि पेपर आपका जो सेकेंड सेमेस्टर का पेपर है, यानी कि सेकेंड सेमेस्टर का जो भी ये सिलेबस है, क्या ये सेम है आपके? क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी में अलग अलग होता है। किसी में पेपर थर्ड होता है, यानी कि सेमेस्टर थर्ड में ये आ जाता है, किसी में सेमेस्टर 4 में आ जाता है। तो बहुत सारी स्टूडेंट के डाउट होता है कि मैम ये हमारा सिलेबस है कि नहीं, हमारी यूनिवर्सिटी से मैच करेगा या नहीं। तो ये चीज़ें आपको कंफर्म करनी होगी, क्योंकि लगभग सिलेबस जो होता है वो सेम होता है आपका। ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, लेकिन सिलेबस आपका सेम होता है। लेकिन आपको बस एक चीज़ का ध्यान देना है कि सिलेबस तो सेम आपका होता है, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, किसी यूनिवर्सिटी में क्या होता है, जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में सिलेबस है वही आपका थर्ड सेमेस्टर हो सकता है, आपका थर्ड सेमेस्टर हमारा सेकंड सेमेस्टर हो सकता है। ठीक है, या पेपर 1 पेपर 2 में थोड़ी बहुत चेंजिंग आ सकती है कि जो आप पेपर 1 पढ़ रहे हो वहाँ पे पेपर 2 है, तो ऐसे डिफरेंट आ जाते हैं। तो इसको आपको मैच कराना होगा, और मैच कराने के बाद हमें कमेंट जरूर करिएगा कि सिलेबस आपका यही है या नहीं है, जिससे कि मैं आपको जो इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन है उसको भी प्रोवाइड करा सकूं कि आपको कौन कौन से टॉपिक को ज़्यादा ध्यान देना है और कौन से टॉपिक को ज़्यादा कवर करके कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हम आपको देंगे, लेकिन तब दे पाएंगे जब आप हमको बताओगे कि आपका पेपर ये सेम है या नहीं है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे आपको टोटल कितने यूनिट पढ़ने हैं। टोटल 8 यूनिट यहाँ पे आपको कवर करने हैं। ठीक है, तो टोटल 8 यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट यूनिट आपका कौन सा है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बायोमोलिक्यूल्स आपका फर्स्ट यूनिट है, जिसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इंपॉर्टेंट, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, मोनोकार्बोहाइड्रेट्स, डाई कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, मतलब डाईसैक्राइड, मोनोसैक्राइड, ठीक है, पॉलीसैक्राइड, ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स हैं। मतलब कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स 3-4 टाइप्स के जो आपके होते हैं, मोनो, डाई और पॉली, तो वो सारी चीज़ें आपको डिटेल्स में पढ़नी है। ठीक है, तो इतने टॉपिक आपको कवर करने हैं। उसके बाद आपका लिपिड। ठीक है, लिपिड क्या होता है, फास्फोलिपिड क्या होता है, ग्लाइकोलिपिड क्या होता है, स्टेरॉइड्स क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। फैटी एसिड क्या होता है। ठीक है, उसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल प्रॉपर्टीज़, एमिनो एसिड, ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड एमिनो एसिड, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन प्रोटीन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यूनिट फर्स्ट में कवर करनी है। यूनिट सेकंड की बात करते हैं तो एंजाइम एक्शन एंड रेगुलेशन, यानी कि आपको एंजाइम एंड रेगुलेशन के बारे में डिस्कशन करना है यहाँ पर। ठीक है, एंजाइम क्या होते हैं, इसके क्या क्लासिफिकेशन होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इसका नॉमेनक्लेचर क्या है, ठीक है, कोफैक्टर्स क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको बात करनी होगी। आइसोलाइजा, ठीक है, यहाँ पर आइसोजाइम क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन क्या होता है, काइनेटिक फैक्टर्स, फैक्टिंग रेट क्या होता है, मतलब बहुत सारे टॉपिक आपको मिलेंगे। तो ये सारे टॉपिक आपको इसमें कवर करने हैं। यूनिट थर्ड की जब बात यहाँ पे आती है तो मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स, यानी कि आपको लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट और मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, सिट्रिक एंड एसिड क्या होता है, साइकिल क्या होता है, ठीक है, ग्लूकोजेनेसिस क्या होता है, ठीक है, उसके अलावा फास्फेट पेंटोस क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। लिपिड्स क्या होता है, बाई ऑक्सीडेशन क्या होता है, ओमेगा ऑक्सीडेशन क्या होता है, फैटी एसिड क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे यूनिट थर्ड में कवर करनी है।
यूनिट 4 की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यूनिट 4 में आपको मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन एंड न्यूक्लियोटाइड के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर जब मेटाबॉलिज्म एंड प्रोटीन पे बात आती है तो बस उसी से रिलेटेड टॉपिक आपको मिलेंगे, जैसे कि विटामिन्स क्या होता है, ठीक है, रेस्पिरेटरी चैन क्या होता है, ऑक्सीडेटिव क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी क्या होता है, ठीक है, यूरिया सर्किल, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है। तो ये सारे टॉपिक आपको यूनिट 4 में कवर करने हैं। यूनिट 5 में हम लोगों ने देखा कि डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन। ठीक है, डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन करना है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक आपको यहाँ पर मिलेंगे, जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है मैकेनिकल, केमिकल्स, डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, प्रोटीन, वाटर, मिनरल्स, विटामिन्स, हिस्टोलॉजी, ट्रैकिया, लंग, ठीक है, मैकेनिज्म, रेस्पिरेशन। तो ये सारी चीज़ें आपको यूनिट 5 में पढ़ने को मिलेगी। यूनिट 6 में आपको सर्कुलेशन और एक्सक्रेशन मिलेगा पढ़ने को, जैसे कि कंपोनेंट ऑफ ब्लड, देयर फंक्शन, ठीक है, हिमेटोसिस, ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम, ब्लड ग्रुप क्या होता है, आरएच फैक्टर क्या होता है, एबीओ क्या होता है। ठीक है, एबीओ का मतलब ब्लड ग्रुप जो होता है, एबीओ, ठीक है, उसके बारे में डिस्कशन करना होगा आपको। ठीक है, मैमेलियन हार्ट, कार्डियक सर्किल के बारे में, कार्डियक आउटपुट के बारे में, रेगुलेशन के बारे में, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बारे में, जिसे आप शॉर्ट में ईसीजी के नाम से जानते हो, ब्लड प्रेशर क्या होता है। ठीक है, उसके अलावा किडनी एंड उसका फंक्शन क्या होता है, उसकी यूनिट्स क्या होती है, यूरिन का फॉर्मेशन कहाँ होता है, कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यूनिट 6 में पढ़ने को मिलेगी। यूनिट 7 में जब आप आते हो तो यूनिट 7 की बात यहाँ पे करें तो नर्वस सिस्टम एंड इंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, इंडोक्राइनोलॉजी में और नर्वस सिस्टम में आपको ब्रेन के बारे में और इंडोक्राइनोलॉजी में आपको हार्मोन्स के बारे में पढ़ने होते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आपका स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है, न्यूरॉन्स क्या है, न्यूरॉन्स कहाँ पाई जाती है, कौन से ऑर्गन्स में पाई जाती है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, उसके बाद पोटेंशियल एंड प्रोपेगेशन अक्रॉस द माइलिनेटेड द, ये सारी चीज़ें आपको करना पड़ेगा। नर्व फाइबर्स के बारे में, टाइप्स ऑफ स्नैप्स के बारे में। फिर इंडोक्राइन ग्लैंड में आपको जैसे पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, पैंक्रियाज, एड्रिनल, ठीक है, सिक्रेटेड बाय देम, मतलब जितने भी आपके हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, ग्लैंड होते हैं, ग्लैंड ही हमारी होती है जो हार्मोन्स को सिक्रेट करती है। तो आपको यहाँ पे पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है आपकी, थायराइड ग्लैंड, ठीक है, जो नेक में पाई जाती है, उस पैराथायराइड जो नेक के पीछे पाई जाती है, पैंक्रियाज, ठीक है। तो ये सारी ग्लैंड के बारे में पढ़ना है कि कौन सा हार्मोन सिक्रेट करते हैं, क्या इसका फंक्शन होता है, कहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, अगर ये ना हो तो आपकी बॉडी में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जानने को मिलेगी, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, लास्ट आपका यूनिट 8 मस्कुलर सिस्टम की भी जब बात आती है तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि मसल्स के बारे में ही पढ़ना होगा। ठीक है, हिस्टोलॉजी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स, ठीक है, मतलब कि टिश्यू जो होता है, ठीक है, उसके बारे में, टाइप्स ऑफ मसल्स कितने टाइप्स के होते हैं, स्केलेटल मसल्स क्या होता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर केमिकल बेसिक ऑफ मसल क्या होता है, उसका कॉन्ट्रैक्शन कैसा होता है। ठीक है, तो जितने भी आपके होते हैं ये सारे टॉपिक आपको यूनिट 8 में कवर करने हैं। तो इस तरीके से टोटल आपको 8 यूनिट कवर करने हैं 1 से लेकर 8 तक। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपका ये पेपर मैच कर रहा है कि नहीं हमें ये भी कमेंट करके बताइएगा। फिर हम आपके लिए नेक्स्ट लेकर आएंगे बॉटनी सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस। बॉटनी सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस भी हमने आपको नहीं कराया अभी। उसके अलावा बीएससी का 1 से लेकर 6 सेमेस्टर तक जूलॉजी और बॉटनी दोनों आपको मैंने बता दिया है कि आपका सिलेबस क्या है। नेक्स्ट हम बहुत ही जल्द आपकी क्लासेस को भी चलाएंगे, लेकिन जो क्लासेस आपकी चलेगी वो त्रिशांत एकेडमी बायोलॉजी पे क्लासेस चलेगी। तो आप जाकर चैनल सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर, या मैं आपके डिस्क्रिप्शन पे लिंक या कमेंट में लिंक सेंड कर दूँगी स्टूडेंट को। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी और क्या डिमांड है।